दिल्ली में पैगाम विद द पीपल व अन्य कई संगठनों ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा। बहुजन समाज के न्याय के लिए ये कार्यक्रम रखा गया और इसमें देश भर से आए अनेक संगठनों और लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बहुत ही शिद्दत से लोग आ रहे थे, शिद्दत से लोग अपनी बातें रख रहे थे और साथ ही साथ अन्य लोग भी एक दूसरे से मिल रहे थे, लोगों के विचार जान रहे थे। इतना ही नहीं, जब कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो तमाम मीडिया कर्मी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, क्योंकि बहुजन मीडिया ही ऐसी खबरों को दिखाता है, अन्यथा गोदी मीडिया तो ऐसी खबरों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखता। कार्यक्रम की भव्यता इस बात से साबित हो रही थी कि पूरे हॉल में तमाम सीट महिलाओं और पुरुषों के बराबर भरी हुई थी, यानी तमाम लोग बैठे हुए थे और कुर्सियां भी लगातार भरी हुई थी। इस कार्यक्रम में पैगाम के फाउंडर तजिंदर सिंह ढिल्ली जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम नदी पर जाने के लिए पानी के झरने देखते हैं। जो पानी के झरने से पानी निकलता है, केवल वो ही नदी अपने साथ लेकर समुद्र में मिल सकती है। नदी अपने आप कभी पानी लेकर समुद्र तक नहीं जा सकती। पानी झरने से निकलना है और झरना हटना नहीं होता। हमें जितनी देर तक बेसिक चीज को नहीं समझते, उतनी देर तक के जो सोशल चेंज की मुहिम है, इसको हम मंडले में सूर तक नहीं ले जा सकते। क्योंकि हम नदी बनकर समुद्र तक जाना चाहते हैं। वो भले लोगों बेशक सारे नदियां आ जाए, नदी में पानी कहां से आना है? पानी तो झरने से निकलना है। झरना अपने आप समुद्र तक नहीं जाता, अपने आप झरने मिलकर अपना पानी नदी को देते हैं और नदी फिर वो पानी अपने साथ लेकर समुद्र के साथ जाकर मिलती है। अभी हम सोशल चेंज के द्वारा भारत देश में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। रेवोल्यूशन लाने के लिए पहले जो होमवर्क करना है, उसकी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो संदेशा अगर हमें मिला है, उसको हम समाज तक लेकर जाए। लेकिन समाज तक ले जाने के लिए हमें अपना समय और अपने साधन लगाने पड़ते हैं। जितनी देर तक हम अपना समय और साधन समाज के लिए लगाने के लिए तैयार नहीं होते, उतनी देर तक ये समाज परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में देश भर से आए वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें बहुत ही मजबूती से रखी और बहुजन समाज को एकजुट होने, ईवीएम से चुनाव कराने तथा अन्य कई मुद्दों को लेकर अपनी अपनी बातें स्टेज से रखी। इसके उपरांत हमने कार्यक्रम में आए कुछ और मेहमानों से बात। जितेंद्र सिद्धार्थ गाजियाबाद से। जी सर, आज का जो ये कार्यक्रम है, इस पूरे परिवेश को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, कार्यक्रम बहुत अच्छा है। जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। इतने मंच पर सारे सज्जन लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी वक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बहुजनों के लिए कार्यक्रम है तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। एक शब्द यहाँ यूज हो रहे हैं, जय हिंद, महाकुंभ, तो फिर क्या लगता है कि नहीं, अभी आपने देखा कि एक बंदे वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर की बातें मत करो, जो शायद मुझे लग रहा है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
तो अगर राम मंदिर के बाद बहुजन ने छेड़ेगा तो कौन छेड़ेगा आप बताओ। उन्होंने तो राम मंदिर की बात ही करने से बंद कर दी, मना कर दिया कि यहाँ पे किसी राम मंदिर की बात ही मत करो बिल्कुल भी, तो वो तो गलत है ना। हाँ, किसी को मुद्दा उठाने में क्या दिक्कत है ना, मुद्दा उठाने में क्या दिक्कत है भाई। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है राम मंदिर का, तो चर्चा नहीं होगी, चर्चा तो होनी चाहिए। और वो बहुजनों का तुम कार्यक्रम कर रहे हो और बहुजनों के अंदर बीच में राम मंदिर की बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा बताओ आप। हैं, मेरा स्कूल है गाजियाबाद में, मैं आपको बताता हूँ, मेरा स्कूल है गाजियाबाद में, तो मैंने 26 जनवरी में झंडा फहराया था, अभी परसों तरसों की बात है। तो जब मैंने झंडा फहराया अपने स्कूल पे और मैंने जो घूम के देखा तो एक भी छत पर तिरंगा नहीं था, एक भी छत पर तिरंगा नहीं था। जबकि मोदी जी कहते हैं कि हर घर तिरंगा, तो वो तिरंगे कहाँ गायब हो गए, वो तिरंगे चले कहाँ गए। मतलब देशभक्ति का नाम क्या है, देशभक्ति का नाम भगवा है, देशभक्ति का नाम भगवा है, और फिर तिरंगे का नाम क्या है। अगर तुम्हें तिरंगे से इतनी प्रॉब्लम है तो तुमने ये नारा क्यों दिया कि हर घर तिरंगा। आप देखो जरा पूरी छतों पे देखो आप ऐसे बताइए कि जो जिस संगठन के लोगों ने 50-52 सालों तक अपने यहाँ तिरंगा नहीं फहराया, अपमान किया तिरंगे का, आपको क्या लगता है वो तिरंगा वो देशभक्त हो जाएंगे? तो वो कह क्यों रहे हैं कि हर घर तिरंगा, वो तिरंगा क्यों कह रहे हैं कि तिरंगा फहराओ हर घर। वो तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, वो तिरंगा यात्रा लेके निकाल रहे हैं, हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, तो वो कर क्यों रहे हैं आप बताओ। श्रीमान जी एक बात बताएं, आप जो बात कर रहे हैं वो तिरंगे की, वो कौन है या कौन देश का है, मालिक है क्या? वो तो मालिक, बहुसंख्यक जो यहाँ का मालिक है उसकी बात कर रहे हैं आप, मांगने की बात कर रहे हो। क्यों करते हैं मांगने की बात, क्या मांगना जरूरत है, हिस्सेदारी है, मालिक है यहाँ के, कोई वैसा नहीं है। बाबा साहब ने पूरा क्लियर कर दिया है, हिस्सेदारी है यहाँ पे, सबकी हिस्सेदारी है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, लिंगायत हो, किसी किसको देंगे आप अलग अलग, किसकी विचारधारा पर चलेंगे। क्या एक ही देश है, क्या एक ही, जिसके यदि ब्राह्मणवाद के साथ में कुछ हो गया तो वो हिंदुओं के साथ हो गया? क्या है हिंदू, मुझे बतलाइए कौन है संस्थापक, कौन है, कौन सा ग्रंथ है आपका, बतलाइए मुझे, किस बिहार पे कहते हैं, मुझे जानकारी दीजिए उसकी, मुझे बतलाएं संविधान के बारे में क्या यहाँ पर चल रहा है, कौन सा संविधान देश की चल रहा है, देश का जो संविधान की कसम खा रहे हैं, शपथ लेकर के आज मिनिस्टर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, आज उनके घरों में देखिए, यूनिवर्सिटियों पर देखिए, धर्मवाद चल रहा है पूरा। हिंदू धर्म को ऐसा बताया जाता है कि SC/ST के लोग भी झंडा बुलंद कर रहे हैं, ऐसे युवा, ऐसे युवाओं के लिए, जबकि उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, बिल्कुल पैसे भी बहुजन के, हाँ, और खिलाफ भी बहुजन। इसको आप कैसे देखते हैं भाई? ये एक क्रोनोलॉजी आप समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आपके ये बच्चे हैं ना, बच्चे, बेटा यहाँ हो इधर जल्दी से, यहाँ हो इधर, अरे इधर आइए जल्दी। ये बच्चे हैं ना, ये शरारत कर रहे हैं और ये बहुजन समाज के बच्चे हैं, तो इन्हें कहेंगे अरे ये गुंडा बनाओगे, ये आतंकवाद बन जाएंगे। और यदि ये ब्राह्मणों के बच्चे होते, अरे ये तो शरारत होती रहती है, बच्चे हैं, माफ कर दो, ये तो हो ही जाती है, गलती चलता रहता है। ये क्रोनोलॉजी है, ये समझना होगा कि देश के लिए यदि एक ब्राह्मणवाद के साथ में कुछ होता है और तो वो तो एक ऐसे टाल दिया जाता है। न्याय बताइए मुझे कहाँ मिल रहा है? बहुजन समाज की बेटी डॉक्टर रितु बैठी है, डॉक्टर रतन को सस्पेंड कर रखा है, लक्ष्मण यादव को सस्पेंड कर रखा है, आज स्कूल में आपस में घृणा फैला रही हैं वो टीचर्स। क्यों? कि हिंदू मुस्लिम बस ये फैला करके देश को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, बर्बाद कर दिया है, भारतीय संविधान को धराशायी कर दिया है। और क्या बचेगा, क्या मिलेगा? देश के टुकड़े करने, गृह युद्ध की ओर ले जा रहे। थैंक यू। कार्यक्रम स्थल के बाहर कई तरह के स्टॉल लगे थे, जैसे तथाकथित बुद्ध व पुस्तकों आदि के स्टॉल लगे थे, जहाँ से लोग अपने अपनी पुस्तक खरीद रहे थे। इसके उपरांत पैगाम की मुख्य कार्यकर्ता आशा चंद्रा ने भी अपने विचार इस तरह साझा किए। उम्मीद से ज़्यादा रहा, सारी कुर्सियाँ फुल थी और लोग बाहर भी खड़े थे, और जो भी वक्ता आए सबने सामाजिक न्याय की बात की कि सामाजिक न्याय चाहिए, क्योंकि मेन हमारा मुद्दा जो था सामाजिक न्याय, जिसमें था जातिगत जनगणना, ठेकेदारी प्रथा और आरक्षण, रोस्टर। क्योंकि ये जो सरकार है ये हर तरीके से बहुजन को फिर वही गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनका ध्येय ये है, इनकी सोच, प्रॉब्लम है सोच पे ही। क्योंकि जो पहली व्यवस्था थी और जो आज भी है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ लिख कर बाबा साहब के मार्ग पे चले, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया बाबा साहब ने, हमें सिखाया प्रेम से बात रखनी है। और
अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहो, उसे ही संघर्ष बोलते हैं। तो हम इसी पे काम कर रहे हैं। और जैसे पैगाम है, सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहे हैं, सोच बदलने का काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे दूसरे लोग हैं, मनुवादी लोग, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं, लेकिन मैं मनुवादी नहीं बोलती, मैं कहती हूँ इनको, ये लोग काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है, कमी हमारे ही लोगों में है, हमारे लोग काम नहीं करते हैं। अगर काम किया जा होता ना तो 76 वर्ष देश को आज़ाद हो गए। आज ऐसी हालत नहीं होती, क्योंकि अभी 22 जनवरी जो गई है वो क्या था, वो भगवा आतंक था। भगवा आतंक था वो। क्या है हिंदू धर्म, क्या होता है? पहले हम इंसान हैं, धर्म तो बाद में आता है ना। धर्म तो अपनी इच्छा है, जो जिसकी इच्छा है मानव की, वो किसी को भी माने। ये कोई तरीका नहीं है कि जय श्री राम बोलो, नहीं, मैं तो नहीं मानती, मैं नहीं बोलती। क्यों बोलूँगी मैं? मेरी अपनी इच्छा में इंसान हूँ, पहले मैं इंसान हूँ, एक महिला हूँ। तो वैसे प्रोग्राम अच्छा रहा और सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात रखी। बाकी समाज को काम करने की आवश्यकता है, समाज काम नहीं करेगा और जो मानसिक गुलामी में हम बिके हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको राह पे लाना है। धन्यवाद। खैर 2 दिन तक चला ये कार्यक्रम विद द पीपल व पैगाम के प्रयासों से सफल रहा। अन्य संगठनों ने भी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों की भीड़ लगातार इस कार्यक्रम में बनी रही। बहुजन समाज इससे सबक लेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है और आगे भी इस तरह कार्यक्रम होते रहेंगे।